मीरापुर में विधानसभा चुनाव का रन इस वक्त जोरों पे है। चुनावी माहौल गर्म है और इस चुनावी माहौल के बीच में ऐसी कई चीजें सामने आ रही है जो कि जो प्रत्याशी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से चुनाव मैदान में हैं, उनके नफे नुकसान को लेकर है। समाजवादी पार्टी में भी बड़ी तादाद में प्रत्याशी बनने के लिए दावेदार थे, लेकिन टिकट मिला पूर्व सांसद कादिर राणा जी की पुत्र वधू सुंबल राणा को। और पिछले दिनों कुछ नए नाराजगी भरे बयान वीडियो भी सामने आए और अब भी माना जा रहा है कि पार्टी के एक बड़े वर्ग में इस टिकट को लेकर निराशा है, नाराजगी है। इस निराशा का, नाराजगी का चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, अखिलेश यादव भी इस बात को महसूस कर चुके हैं। कल उन्होंने समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं को लखनऊ बुलाया और मुजफ्फरनगर कल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, तो उन्होंने भी जो दावेदार थे मीरापुर विधानसभा सीट से, उनके पास जाकर उन्हें मनाने की कोशिश की। क्या अब नाराजगी थम गई या फिर चुनाव पे इस नाराजगी का बड़ा असर पड़ने जा रहा है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मीरापुर क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पे सबसे प्रबल दावेदारों में से एक लियाकत प्रधान जी। तो प्रधान जी, टिकट कटा आपका, कोई वजह विशेष नहीं थी। आप 2017 के विधानसभा चुनाव में, ऐसे चुनाव में जब समाजवादी पार्टी का वोट बैंक इस क्षेत्र में बिल्कुल जमीन पर आ गया था, आप कुछ सौ वोट के अंतर से, शायद 200 वोटों के से भी कम के अंतर से, 193 वोटों के अंतर से आपको यहाँ पराजित घोषित किया गया। हालांकि उस चुनाव को लेकर चर्चाएं बहुत रहती हैं। तो इस बार इतनी मजबूत दावेदारी के बावजूद आपका टिकट कटा, तो निराशा हुई या नाराजगी हुई? नहीं, जाहिर है भाई, देखो आदमी उदास तो होगा ही, इसमें तो कोई शक नहीं। जब आदमी इतनी मेहनत कर ले और उसका टिकट कट जाए तो उदासी तो होगी। 193 वोटों के अंतर से, वो भी मात्र 2017 के चुनाव में आप पराजित हुए। यहाँ पे अखिलेश यादव जी को, पार्टी के जिम्मेदारों को वो बात याद नहीं रही क्या कि मान लो उस शायद चुनाव में मुजफ्फरनगर जिले की जितनी भी विधानसभा सीटें थी, सबसे ज्यादा वोट आपको मिली और बहुत कम वोटों के अंतर से आप पराजित हुए। जी नहीं, वो तो सही बात है। अब ये तो वही समझ सके पार्टी के लोग या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भाई उनके मन में क्या बात आई, उन्होंने क्यों टिकट काट दिया। इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। चुनाव लड़ने की कितनी तैयारी थी आपकी? चुनाव लड़ने की तो पूरी तैयारी थी। चुनाव के लिए उन्होंने मुझे लड़ने के लिए कह भी दिया था और मैंने अपनी तैयारी 1 महीना घूम के सब कर भी ली थी। और मुझे लग भी रहा था कि मेरा टिकट है, किसी कारण से भाई उन्होंने काट दिया। क्या मजबूरी उनके सामने आई, ये तो नहीं, मैं भी नहीं समझ रहा था। तो अब क्या स्थिति है लियाकत प्रधान जी की? आपके समर्थकों में जो मायूसी है वो अब भी बरकरार है। कल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आपको मनाने के लिए पहुंचे यहाँ पे, लेकिन लियाकत प्रधान जी तो अब भी अपने घर पे ही हैं, कहीं चुनाव प्रचार में जाते दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, मैं घर पे तो उन्होंने मुझे कहा भी था, फ़ोन भी करा था एमपी साहब ने लोगों, तो मैंने उनसे आज का टाइम ले लिया था, भाई मैं कल से चुनाव में निकलूँगा। वो कोई नाराज़गी जो थी वो ख़त्म हो गई, अब कोई नाराज़गी भी नहीं। जब मान लो प्रदेश अध्यक्ष आ गए, उन्होंने पार्टी ने वहाँ से भेज दिए, तो पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, साथ रहेंगे जो भी है। तो क्या आगे के लिए मीरापुर विधानसभा सीट पे आपकी अपनी संभावनाएं टिकट को लेके बरकरार है? मुझे तो उम्मीद है, बाकी तो भाई पार्टी वाले जाने क्या हो। मुझे तो उम्मीद है आने वाले टाइम में हो सके मुझे आके मेरे बच्चे किसी को टिकट मिले। कहा तो ये भी जाता है भाई, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी थी आपकी 2022 में, चूंकि गठबंधन में सीट चली गई तो आपको तब निराश होना पड़ा। और चर्चाएं तो ये भी है कि भाई लियाकत प्रधान जी ने वोटिंग लिस्ट में जो वोटरों की संख्या है वो बढ़ाने में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। चुनाव की पूरी तैयारी, इस हद तक की तैयारी आपकी थी? हाँ, 15,500 वोट बनाई थी मैंने, जो शायद मेरी जानकारी के हिसाब से तो पूरे प्रदेश में किसी ने इतनी वोट बनाई। बहुत मेहनत करी थी और चुनाव की तो घूम घूम के बहुत तैयारी अब भी कर रखी थी। बहुत मजबूत चुनाव समझ रहा था मैं अपना।
इतनी मजबूत तैयारियों के बावजूद और अपना प्रभाव आपने खुद को तो साबित कर ही दिया था 2017 के विधानसभा चुनाव में, तो पार्टी ने आपको फिर भी आपके टिकट को तवज्जो नहीं दी, तो फिर लियाकत प्रधान जी के मन में क्या हुआ? नहीं, मन में तो उदासी आदमी के है, हो गया, एहसास तो होगा, सभी को होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन पार्टी का निर्णय है भाई, जो उन्होंने ले लिया तो मानेंगे और हली के आगे पार्टी के साथ हैं, रहेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे अपने कैंडिडेट को जिताने की। जो उन्होंने टिकट दे दिया उसे कोशिश यही करेंगे, उसे जिताएंगे। जिताने की कोशिश करोगे तो आगे तो टिकट पर मड़ा फिर जाएगा बिल्कुल। तो जो होगा आगे देखा जाएगा, आगे की बात है, लेकिन करेंगे कोशिश। अच्छा, अभी माना जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में हमारी भी बात होती है, तो अब भी पार्टी के एक बड़े वर्ग में ये मानना जा रहा है कि भाई जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए कादिर राणा जी कोई विशेष कोशिश नहीं कर रहे, लोगों को मनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। ऐसे लोग जिनका आधार है मीरापुर विधानसभा सीट पे, उन्हें अपने साथ लेकर चुनाव में नहीं चल रहे। नहीं, मुझे तो कादिर राणा जी से, बेचारों से, कैंडिडेट से कोई नाराज़गी थी नहीं, ना है। मेरा तो जो भी मुझे एहसास था वो पार्टी से था भाई, पार्टी ने मेरा टिकट काटा, मुझे वो एहसास था, मेरे मन में एक गुस्सा था, वो दूर हो गया। और क्या भाई, जब पार्टी ने का संदेश आ गया वहाँ से, उन्होंने मान लो प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया, वो आ गए, दूर हो गया, और हल क्या है उसका। अच्छा, अगर आज की तारीख में यहाँ से लियाकत प्रधान कैंडिडेट होते और आज सुम्बुल राणा है, तो दोनों के चुनाव में कितना डिफरेंस होता? आज की तारीख में कितना अंतर होता? बज्जी उनका तो मुझे पता नहीं, उन्हें क्या मिलेगा, कितना भाई, वो कितना समझ रहे। मैं तो मान के चल रहा, मैं अगर चुनाव लड़ता तो 1 लाख से शुरू होता चुनाव मेरा। और आज मान लो सुम्बुल राणा जी का चुनाव, आप कहाँ पे खड़ा देख रहे हैं फिर? मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं चुनाव में गया ही नहीं अभी, सच बात है, चुनाव में निकला ही नहीं मैं। आपकी जड़ इस इलाके के हर गांव में है, तो ठीक है, आप अपनी बैठक से बाहर निकलो या न निकलो, लेकिन अंदाजा तो हो जाएगा भाई आज चुनाव कहाँ खड़ा। जब तक आदमी निकलता नहीं, अंदाज़ा नहीं होता, सच बात है। चुनाव मजबूत रहेगा, मुझे उम्मीद यही है, ऐसी बात। जब लगने चुनाव में, मान लो मेरा जो दिन थे वो भी मान गए, हम लोग भी मान गए, तो जब सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव अच्छा रहेगा। आज की स्थिति में यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी ने उतारा है जाहिद हुसैन को, और बसपा से भी मुस्लिम प्रत्याशी है, आपके ओवैसी साहब ने भी यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो मुस्लिम वोटरों में कितना बंटवारा मीरापुर विधानसभा सीट पर आप देखते हैं? ज़्यादा नुकसान नहीं होने का मुझे लगता नहीं। अगर कुछ दिखाई भी दे रहा तो जैसे चुनाव चलेगा, चुनाव तो लास्ट में जाके 2-4 दिन में ही तो बने, ठीक हो जाएगा। और ये जो चुनाव की तारीख बढ़ी, माना जा रहा था भाई गंगा स्नान की वजह से बड़ा नुकसान राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के वोटरों के तौर पर उन्हें हो सकता है। अब डेट आगे बढ़ गई, तो फिर चुनाव में आप किसका पाला? क्योंकि देखो, आप इस क्षेत्र में लोग मानना है कि भाई इस क्षेत्र की राजनीति की नब्ज लियाकत प्रधान जी समझते हैं, तो जो लोग देखेंगे सुनेंगे आपको, वो निश्चित तौर पे आपकी बात को भी तवज्जो देंगे, और जब 23 तारीख को रिजल्ट सामना होगा वो भी देख के मिलान करेंगे कि हाँ लियाकत साहब की बात किस हद तक सच साबित हुई। तो आज चुनाव ईमानदार से जवाब दो प्रधान जी, आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं चुनाव? मैं तो जो अगर कुछ कमी समझ भी रहा, मेरे दिमाग में बात आ रही, चुनाव लास्ट में जाके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चुनाव जहाँ था वहीं होगा, ऐसा नहीं, चुनाव बन जाएगा बिल्कुल। अगर कुछ कमी भी लग रही तो हो जाएगा ठीक से। तो लियाकत प्रधान जी के मन में कोई गुस्सा, कोई नाराजगी, कोई मायूसी नहीं है? ऐसी कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। जब मान लो भाई पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष भेज दिए, वो आ गए इतनी टीम को लेकर, सब उसमें मुजफ्फरनगर के भी नेता थे, बिजनौर के भी थे, मेरठ के भी थे, सब लोग आए, तो वो गुस्सा दूर हो गया बस, और क्या, यही हुआ करे। और जो मान लो एक क्या कहा जा रहा है कि भाई नाराजगी है पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में अभी, और उन्हें मनाने की कोई विशेष कोशिश नहीं हो रही,
आपको क्या महसूस हो रहा है? बात बताओ, जो कोशिश ना होती तो इतना, मान लो मेरे पास वहाँ लखनऊ से आए प्रदेश अध्यक्ष और इतने लोग आए, तो कोशिश थी जब ही तो आए, अगर कोशिश ना होती कैसे आते? प्रदेश के लेवल की बात नहीं कर रहा मैं, अखिलेश यादव जी ने तो यहाँ से नेता भी बुलाए, आपके पास प्रदेश अध्यक्ष जी भेज दिए, लेकिन कादिर राणा जी के स्तर पर कहा जा रहा है कि भाई उतनी ज़्यादा कोशिशें नहीं हो रही, उतनी ज़्यादा तवज्जो पार्टी से जुड़े जो लोग हैं उन्हें नहीं दी जा रही। वो मेरे पास तो 5-6 बार आ लिया, आज भी सुबह भी फ़ोन आया था अभी, और लोगों का मुझे मालूम नहीं भाई उनका, उनसे कैसे संपर्क हो रहा, क्या कर रहे हो, लेकिन मेरे पास तो कई बार आए, आज से पहले फ़ोन से पहले 5 बार आए, काफ़ी कोशिश करी उन्होंने, और वो उसमें कामयाब भी हो गए बनाने में। तो मान के लियाकत प्रधान जी अब। हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बात। तो बड़ी बात लियाकत प्रधान जी कह रहे हैं, सुम्बुल राणा आज चुनाव में कहाँ खड़ी उसका इशारा तो वो दे नहीं रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव में होते तो आज उनका चुनाव 1 लाख वोटों से शुरू होता। चुनाव में फिलहाल संघर्ष तो वो जुबान से तो नहीं कह रहे, लेकिन इशारा कर रहे हैं उन अपनी बातों से कि संघर्ष है, लेकिन आखिर में आते आते चुनाव जीत की तरफ जाए इसके लिए पूरी कोशिश उनकी होगी। अब पार्टी से, कादिर राणा जी से उनकी कोई नाराजगी नहीं।